Assalamu alaikum ladies and gentlemen and welcome to the Lion Forces Academy. Dear students, अभी तक आप लोगों को मैंने जगह जगह पे जितने भी असाइनमेंट दिया है तो काइंडली आप सब लोग उस असाइनमेंट को सबमिट करना, क्योंकि देखिए यार जहाँ जहाँ पे मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया है तो उस असाइनमेंट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। और उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपसे कवर करने का मकसद यही था ताकि वो आप लोगों को ज़्यादा टाइम तक याद रहे। तो अगर आप लोगों ने असाइनमेंट नहीं किए तो इट मीन्स कि ये आप लोगों की कमी है और वो असाइनमेंट आप लोगों की प्रिपरेशन का हिस्सा था। सो अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट्स नहीं की थी इट मीन्स कि आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। तो इसलिए ज़रूर उनको कंप्लीट करके ग्रुप में या मुझे पर्सनली सेंड कर दें ताकि उनको मैं चेक कर लूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट नहीं किया और आपके टेस्ट में इस असाइनमेंट से क्वेश्चन आ गए तो फिर आप लोग क्या करोगे? फिर यहाँ पर आकर मुझे ये नहीं कहोगे कि सर टेस्ट फेल हो गया। और इसके अलावा मैं कुछ लड़कों को देख रहा हूँ जो एक्टिव नहीं है। मेरे पास वेबसाइट से जब भी कोई बंदा लेक्चर के ऊपर क्लिक करता है और लेक्चर कंप्लीट देख लेता है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस बंदे ने ये वाला लेसन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं नोट कर रहा हूँ जो लेक्चर्स डेली बेसिस पे और रेगुलरली नहीं ले रहे। तो ये जब इस बंदे का टेस्ट फेल होगा और ये अगर मुझे कहेगा कि मेरा टेस्ट फेल हो गया तो फिर इसकी पूरी अटेंडेंस इसके सामने मैं ला के उसके दूंगा कि ये आपकी अटेंडेंस है और इस अटेंडेंस पर टेस्ट पास करना नामुमकिन है, ठीक है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऑलरेडी आप लोगों ने फीस पे की है। बाकी अभी डियर स्टूडेंट्स, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आप लोगों ने ऑलरेडी फीस पे की है। अभी अगर आप लोग तैयारी करते हो या नहीं करते आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन बार बार आप लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनिशियल टेस्ट अभी वो पहले वाले नहीं रहे और आप लोगों ने जो फीस पे की है तो उसके लिए आप लोग मेहनत करें, क्योंकि आप लोगों की हलाल की कमाई, आपके वालिद साहब की हलाल की कमाई, आप कोशिश करें कि उनको अच्छी जगह पे लगाएं। आप लोगों ने जिस मकसद के लिए दिए है उस मकसद को पूरा करें, ठीक है। So dear students, I am your instructor Dr. Sadeed Ahsan, MBBS from Khyber Medical University and I am qualified from 144 Lang course and AMC. This is my Instagram account. आप लोग मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड इन्फो के लिए, ठीक है। So dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डैम्स इन पाकिस्तान से रिलेटेड है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की इनिशियल टेस्ट में डैम्स इन पाकिस्तान से दो तरह के क्वेश्चन लाते हैं। सबसे पहला जो आपकी इनिशियल टेस्ट में होता है आपसे लोकेशन का पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा डैम कहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन आपसे रिवर का पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा डैम किस रिवर पे बनाया गया है। आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। डैम से रिलेटेड आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में दो तरह के मेन क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन से, ठीक है, कि कौन सा डैम कहाँ पे वाक़या है, फिर आता है कौन सा रिवर पे वाक़या है। थर्ड क्वेश्चन लार्जेस्ट डैम कौन सा है और हाईएस्ट डैम कौन सा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए लार्जेस्ट और हाईएस्ट, इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा। हाईएस्ट कहते हैं ऊंचाई पर, लार्जेस्ट कहते हैं जिसकी बिजली की पैदावार ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने मेन लेक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा डैम है दियामिर बादशाह डैम है, जिसको आप लोग बिल्कुल बखूबी जानते होंगे, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जिसके लिए फंडिंग की थी और पता नहीं कहाँ पे चली गई। अच्छा, तो देखिए दियामिर बादशाह डैम आप लोगों के पास इसका जो प्रोजेक्ट है बना नहीं है, जो प्रोजेक्ट था वो रिवर इंडस पे था, ठीक है। इट वाज सपोज टू बी बिल्ट ऑन रिवर इंडस, ठीक है, और कहाँ पे, गिलगित, ठीक है। सो ये आप लोगों के दो एमसीक्यूज हो गए, ये आप लोगों का लोकेशन वाला एमसीक्यूज होगा, ठीक है, और ये वाला एमसीक्यूज आप लोगों का रिवर वाला हो गया, ठीक है। तो हर डैम से आप लोगों ने ये दो एमसीक्यूज कवर करने हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है और वो कौन से रिवर पे बनाया गया। देखिए नेक्स्ट आपके पास है गोमलजाम डैम, कहाँ पे है, डेरा इस्माइल खान KPK में, ठीक है। कौन से रिवर पे बनाया गया है, गोमल रिवर पे बनाया गया, ठीक है। और ये गोमल रिवर आपके पास वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, इसकी एक शाख, ठीक है। गाजी बरोता कहाँ पे है, अटक में है, अटक हरिपुर, ठीक है।
मीन्स आप लोग हरिपुर अटक दोनों याद कर ले, क्योंकि आपके पास जो अटक के डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आता है और हरिपुर आपके पास KPK में आता है। ठीक है, ये कौन से रिवर पे बनाया गया है? इंडस रिवर पे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है कालाबाग डैम, कौन से रिवर पे बनाया गया है? इंडस रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर एट कालाबाग। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये मियावाली में है। ये याद कर ले, कालाबाग डैम बनाया गया है इंडस रिवर पे और मियावाली में। इसके अलावा आप लोग इनिशियल टेस्ट में कालाबाग डैम से रिलेटेड एक और MCQs भी आता है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जियाउल हक इनॉग्रेटेड कालाबाग डैम। ठीक है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिए, आपके इनिशियल टेस्ट में इसी तरह MCQs आता है। कालाबाग डैम की इब्तिदा किसने की थी? इब्तिदा तो जियाउल हक ने। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है खानपुर डैम, कहाँ पे है? 48 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद। ये टेक्सला और हरिपुर के दरमियान में है। ठीक है, सो अगर टेक्सला आ गया, अब ज्यादातर ये हरिपुर से लिंक्ड है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन स्पेसिफिकली जो है वो आप हरिपुर याद कर ले, बाकी अगर टेक्सला भी दिया गया हो तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हैं। ये हरू रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, रिवर हरू पे। नेक्स्ट आपके पास है मंगला डैम। मंगला डैम इज द हाईएस्ट डैम इन पाकिस्तान। हाईएस्ट मीन्स जो सतह समंदर से ज्यादा ऊंचाई पर हो। ठीक है, जो सतह समंदर पे ज्यादा ऊंचाई पर हो। ठीक है, सो मंगला डैम 12th लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है। ठीक है, कहाँ पे है? आजाद कश्मीर में है। कौन से रिवर पे बनाया गया है? रिवर झेलम पे। ठीक है, मिरानी डैम कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। और कौन से रिवर पे बनाया गया है? दस्त रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है रावल डैम, कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है और रिवर कोरंग पे बनाया गया है। ठीक है, आपके पास सब्जगढ़ डैम है, ये कहाँ पे है? जोब बलूचिस्तान में है और ये रिवर जोब पे बनाया गया है। ठीक है, तरबेला डैम इज द लार्जेस्ट डैम। ठीक है, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। लार्जेस्ट डैम इसका मतलब ये है कि इट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पावर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है, इसलिए इसको हम लार्जेस्ट डैम कहते हैं। ठीक है, और ये भी रिवर इंडस पे बनाया गया है और ये सवाबी में है। ठीक है, ये सवाबी में है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम मीन्स आप प्याला ले लेना, प्याले की तरह है। ठीक है, अर्थ फिल्ड डैम इसको कहा जाता है। 1974 में ये कंप्लीट हुआ था। वर्सक डैम कहाँ? रिवर काबल पे बनाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये पेशावर में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है टंडा डैम। टंडा डैम आपके पास कोहाटोर पे बनाया गया है और ये कोहाट में है। ठीक है, कोहाट में। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी ये एक छोटा सा टॉपिक था तो इसको सेपरेट करने की बजाय मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों के पास ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनके प्रेसिडेंट्स के नाम दिए गए हैं। आप लोगों के ये भी याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट मरतबा इनिशियल टेस्ट में आया था। ठीक है, कि चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जी जिनपिंग। ठीक है, अफगानिस्तान अशरफ गनी, ईरान हसन रूहानी, इंडिया रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो यही है। और इसके अलावा इनका जो PM है चूतिया नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके अलावा इंडिया इज आल्सो द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज आल्सो द नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान। इसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, सो ये आप लोग याद कर लीजिए, कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट के नाम है। पाकिस्तान आरिफ अलवी, चाइना जी जिनपिंग, अफगानिस्तान अशरफ गनी, ईरान हसन रूहानी, इंडिया रामनाथ। ठीक है, सो ये आप लोगों का आज लास्ट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का पाक स्टडी के ऊपर लास्ट लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद पाक स्टडी के ऊपर आप लोगों के नोट्स से रिलेटेड कोई भी दूसरा लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, सो अभी आप लोग अपने नोट्स के अंदर पाक स्टडी पोर्शन देख लें, उसमें से अगर आप लोगों से कोई टॉपिक रह गया है
तो उसको कवर कर ले। कुछ 2-3 टॉपिक्स जो छोटे माइनर टॉपिक्स हैं वो मैंने छोड़े कि वो ऑलरेडी कवर हो गए, जिस तरह माउंटेन पीक्स दिए गए हैं, रिवर्स दिए गए, तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं इनिशियल टेस्ट में वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की पाक स्टडी का ये आखिरी लेक्चर था। पाक स्टडी आप लोगों की ख़त्म। इससे पहले हमने इस्लामियात ख़त्म किया, मैथ्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं वो भी हमने कवर कर लिया। अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अभी पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पास्ट पेपर्स को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर इंग्लिश का क्या करेंगे, तो देखें इंग्लिश के लिए जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एंटीनम सिनोनिम्स आते हैं और प्रीपोजिशंस आते हैं। तो एंटीनम सिनोनिम्स तो दुनिया में इतने हैं कि उनको आप याद नहीं कर सकते और उसकी कोई स्पेसिफिक चांस भी नहीं है कि जो आप याद करते हो टेस्ट में आ जाए। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए हमारा सीन क्या होगा, इंग्लिश में हम सिर्फ पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज कवर करेंगे। इसी तरह मैथ्स में भी जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज है वो हम कवर करेंगे। और आप लोगों में से जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर वो मैथ्स को ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपनी मैथ्स की बुक की रिवीजन करें, फर्स्ट या सेकंड ईयर बुक की रिवीजन करें। ठीक है, तो देखिए हमारा इस्लामियात पोर्शन खत्म हो गया। इस्लामियात पोर्शन हमने फुल कवर कर लिया, पाक स्टडी पोर्शन भी हमने फुल कवर कर लिया। ठीक है, अभी मैथ्स के अंदर जो 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी हमने कवर कर लिए। अभी क्या रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, और ये भी हम सिर्फ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी जितने भी है अभी हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे तो वो हम पास्ट पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उन लेक्चर्स में पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसमें वो आप लोगों ने कवर करने हैं। इसके अलावा आप लोगों के नोट्स के लास्ट में जो पास्ट पेपर्स दिए गए हैं तो आप लोग खुद कवर कर ले। ठीक है, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो ज्यादातर क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर्स के अंदर सारे कवर कर लिए हैं। आप लोगों के नोट्स के लास्ट में जो पास्ट पेपर दिए गए हैं उनको आप खुद याद कर ले, खुद कवर कर ले, क्योंकि वहां पर उन पास्ट पेपर्स के अंदर जितने क्वेश्चंस है तो 90% वो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं वहां पे वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो दोबारा उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों के नोट्स के लास्ट में 147 लॉन्ग कोर्स के पास्ट पेपर्स दिए गए हैं, वो आप लोगों ने खुद कवर करने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम पास्ट पेपर्स कवर करेंगे वो पीएमए 144 लॉन्ग कोर्स से लेकर पीएमए 146 लॉन्ग कोर्स तक जितने पास्ट पेपर्स हैं, 144 लॉन्ग कोर्स से लेकर 146 लॉन्ग कोर्स तक जितने पास्ट पेपर्स हैं उनके हम रैंडम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस। और इसके अलावा 147 लॉन्ग कोर्स के जितने क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों ने खुद कवर करने हैं, आप लोगों के नोट्स के लास्ट में दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादातर उनमें से 90% क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए। इस तरह भी मैंने आपको बता दिया कि ये 147 लॉन्ग कोर्स में आया है, तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो दोबारा उनको करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का भी काम ये है कि नोट्स के अंदर पाक स्टडी पोर्शन देख लें कि उसमें से आप कोई टॉपिक रहे तो नहीं गया आपसे, अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उनको आप सेल्फ स्टडी कर ले उस टॉपिक की। इसी तरह फिर नोट्स के लास्ट में जो पास्ट पेपर्स है उनको भी आप लोग कवर कर ले। अभी आपके नोट से रिलेटेड हम एक वर्ड भी और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो पास्ट पेपर्स के ऊपर होंगे। 144 लॉन्ग कोर्स से लेकर 146 लॉन्ग कोर्स तक जितने पास्ट पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नोट से रिलेटेड और दूसरा कोई लेक्चर नहीं होगा। सो अभी आप लोग खुद जो आपके नोट्स हैं उनको देख लें, कोई चीज़ रह गई हो तो कवर कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बहुत ख्याल रखिए एंड वस्सलाम। और ये आप लोगों के कोर्स का एंड। ठीक है, नोट्स फिनिश।